सबसे पहले आवाज तुम्हारी सुनाई दी। हाँ, कैसे हो? अच्छे हैं सर। बढ़िया। यस सर। चलिए प्लीज सिट डाउन। थैंक यू वेरी मच। नाउ अभी 2 साल की जर्नी आपकी ज़िंदगी की है बच्चा, 11th एंड 12th। शायद ये ऐसा 2 साल है आपकी ज़िंदगी का जो सब कुछ डिसाइड कर देगा। वो एक लाइन कही जाती है ना कि हम पृथ्वी पे पैदा होते हैं, बट उसको पैदा होने के बाद उसका रीज़न तलाशना होता है। तो ये 2 साल आपके लाइफ के रीजंस हैं। ये 2 साल सब कुछ डिसाइड कर देंगे कि आपको कहाँ जाना है, क्यों जाना है और कैसे जाना है। एवरीथिंग विल कम टू यू। आई नो फैमिली से दूर होंगे, थोड़ा कभी कभी डेमोरलाइज भी होंगे, याद भी आएगी, बहुत सारे इमोशनल मोमेंट्स भी होंगे, बट दैट्स अ फौजी लाइफ। यू नीड टू ऑलवेज फेस द चैलेंजेस एंड यू नीड टू टैकल द चैलेंजेस। फेस भी करना है बाकायदे, उनको बढ़िया से चैलेंज को टैकल भी कर देना है। दैट्स ऑल अबाउट द लीडरशिप। एक फ़ौजी आखिर बनता किस लिए है देश का? क्या कंफर्ट सिचुएशन के लिए फ़ौजी बनाया जाता है? नहीं। उसके सामने हमेशा सिचुएशन कैसी होती है बेटा? टफ चैलेंज सिचुएशन होती है। दैट्स वाई दे कॉल हीरोज़ ना। ऐसे सबको तो हीरो नहीं कहा जाता है। वाई दे कॉल द रियल हीरोज़? दिस इज़ अ रीज़न, बिकॉज दे ऑलवेज हैंडल द रियल सिचुएशंस और हमेशा तैयार रहते हैं, लाओ कुछ नया चैलेंज लाओ, विल डू इट। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा एक बार खुद के लिए ज़ोरदार ताली बजाएं, क्योंकि यू टेक बिग डिसीजन फ्रॉम माय साइड। बिकॉज मुझे याद है जब हम लोग 10th में थे, इवन आई केम फ्रॉम विलेज आफ्टर 10th स्टैंडर्ड। मैं भी 10वीं के बाद बाहर आ गया गांव से अपने। तो मुझे अच्छे से याद है कि हम छोटे होते थे और 10 के बाद निकलना, उतना सारा लाइफ में हम सिचुएशंस नहीं फेस किए होते हैं। द मॉम ऑलवेज केयर लॉट, बिकॉज मॉम का ज़्यादा केयर रहता है। हम इतने ऑर्गेनाइज नहीं होते थे। लाइक खाना खाने का है तो मम्मी टाइम डिसाइड की उतने बजे जाना है, खाना है। बट अभी तो ऐसा कोई नहीं होता है। तो उन सब के बीच खुद को ऑर्गेनाइज करके चलना, दैट इज़ ऑल अबाउट। जब आप इस सिस्टम में आगे बढ़ेंगे तो पीपल टॉक कि सर टू गेटिंग रिकमेंडेशन फॉर एनडीए ओनली एकेडमिक स्किल्स इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आंसर होगा नो, योर पर्सनैलिटी मैटर अलॉट। इस पूरी जर्नी के दौरान आप में सबसे बड़ी चीज़ जो आपको डेवलप करनी होती है, जो इन्हेंस करनी होती है बच्चा एकेडमिक्स के साथ साथ, वो तो रोल है, वो तो करना ही है, वो है आपकी पर्सनैलिटी, आपके अंदर के OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। और कमाल की बात है कि जब तक लाइफ में वो चैलेंजेस नहीं आते हैं बच्चा, तब तक उन 15 OLQs को डेवलप करना आसान नहीं है। और 10th के बाद आपने ये प्रण ले लिया है, और अगर आप कहते हैं ना कि जो त्याग करेगा उसी को आउटपुट मिलेगा। और एक बड़ी सिंपल सी बात है कि कोई भी पत्थर, मैं अक्सर ये कहानी भी सुनाता हूँ लोगों को कि एक जो है मूर्तिकार था और वो जो है पत्थर जो है लेने गया, तो उस संजोग से वो 2 पत्थर उठा के लाया। तो उसने पहले पत्थर पे जब चोट मारी तो उस पत्थर ने कहा कि जो है मेरे ऊपर चोट मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। तो उसने उस पत्थर को रख दिया। फिर दूसरा पत्थर था, उसको उसने बाकायदे जो है कूटा अच्छे से, छीनी हथौड़ी ले करके, और एक अच्छी सी मूर्त का रूप जो है तैयार हुआ। फिर फाइनली एक राजा उधर से गुजर रहे थे, उनकी नज़र उस मूर्ति पे गई जो मूर्तिकार ने बनाया था। तो उस राजा ने कहा कि भाई जो है ये मूर्त मैं चाहता हूँ। अच्छी प्राइज़ उन्होंने उसको दी, मूर्तिकार ने वो मूर्त दे दी। जब राजा चलने लगे तो जाते जाते उन्होंने पूछा कि ये जो पत्थर पड़ा है क्या मैं इसको भी ले जा सकता हूँ? तो जो मूर्तिकार था उन्होंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं, ले जाइए, लेकिन इसका आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि ये मूर्ति जहाँ स्थापित होगी, जहाँ इसे जल पुष्प अर्पित किए जाएंगे, वहाँ नारियल फोड़ने के लिए भी कोई चीज़ होनी चाहिए। तो उस पत्थर को रख के पूरा जीवन वहाँ क्या फोड़ा जाएगा? नारियल। तो कहते हैं कि अगर एक बार की चोट सहने की ताकत नहीं है आपके पास, तो पूरी लाइफ चोट क्या करनी पड़ती है? सहनी पड़ती है। तो ये 2 साल चोट लगेगी, आई बिलीव इन दैट, बट आफ्टर दीज 2 years ऑब्वियसली नेक्स्ट 60 years गोइंग टू बी सिक्योर। मतलब अगले 60 साल का आपको टेंशन ज़िंदगी का नहीं, दैट इज़ गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक लाइफ। बट इन 2 साल में जो बेड ऑफ रोजेस तलाशता है, एक कंफर्ट लाइफ तलाशता है, लाजमी सी बात है कि अगले 60 साल उसके लिए हर दिन नए चैलेंजेस होते हैं, हर दिन नए टास्क होते हैं। बीइंग अ वेरी सिंपल पॉइंट बच्चा, आप जस्ट इमेजिन करो इस बात को कि 10th के बाद अगर आप एक्टिव होते हो, कितनी अच्छी बात है। इन 2 सालों में नेक्स्ट ईयर ही आपका पहला एनडीए का अटेम्प्ट आपके सामने है। आप एक ऑब्जेक्ट के साथ बढ़ रहे हो, एक गोल के साथ बढ़ रहे हो, और सितंबर अटेम्प्ट आपके लाइफ का डिसाइडिंग अटेम्प्ट होता है। कहते हैं ना, फर्स्ट चांस इज ऑलवेज गोल्डन चांस।
उसमें अपना 100% झोंक देना होता है सर, और उसमें सफलता लेते ही आपका आत्मविश्वास 10 टाइम होता है कि अब कुछ भी आ जाए सामने, नो प्रॉब्लम। बट दिल में इस चीज़ की बच्चा कमिटमेंट रखनी बहुत ज़रूरी होगी कि मुझे उस चीज़ को क्या करना है बच्चा, पाना है। उसमें लिखा गया ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है जिसको लाया जाएगा कहीं से। आपके सुबह उठने से लेके रात के सोने तक का जो रूटीन है ना, दैट शोज योर पर्सनैलिटी। जिस रूम में आप रहते हो ना, दैट रूम शोज हाउ मच ऑर्गेनाइज यू आर, व्हाट रूटीन यू हैव। और अब आप बाहर आए हैं बेटा तो चैलेंजेस है, कोई घर में लाके आपको रूम में नहीं खिलाएगा, आपको खुद अपने स्वास्थ्य के प्रति, पर्सनालिटी के प्रति अलर्ट होना पड़ेगा। लाइफ इज़ नॉट ईजी। वो 4 साल की तपस्या के बाद वो स्टार्स सस्ते हैं शोल्डर्स पे, एंड देन दे हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द वर्स्ट एरिया। पहले ऐसा फील्ड पे नौकरी नहीं मिलती फौज के अंदर, पहला ही पोस्टिंग भेजेगा उठा के कहा आपको फील्ड एरिया में। जिनके फादर सर्विंग होंगे दे नो दैट फर्स्ट पोस्टिंग इज़ नॉट इन ईजी प्लेसेस। और वहाँ उस 55 डिग्री का टेम्परेचर, -45 डिग्री का टेम्परेचर, इट्स अ जोक। ये फिल्म चल रही है? नो, इट्स नॉट अ फिल्म, इट्स अ रियलिटी व्हाट आई एम टॉकिंग। दैट्स व्हाई दे कॉल द रियल हीरोज। और कहते हैं जब उसमें से एक जाता है ना तो ऐसा लगता है कि दिल निकल के जा रहा है। शायद ये आप लोगों को बहुत आसान लगता है, ये देश शायद ये बात समझता है नहीं समझता है। मैं इस बात को लेकर पर्सनली कभी बहुत दुखी भी होता हूँ कि लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और इन सब चीज़ों पे ये चीज़ें अपडेट करते हैं। बट मुझे दुख इस बात को लेकर होता है कि एक फौजी जाता है ना तो देश का दिल निकल के जा रहा होता है, क्योंकि उसके जैसा कोई और है ही नहीं धरती पे। ही इज़ अ यूनिक, ही इज़ अ इंडिविजुअल। एक इंजीनियर का दूसरा इंजीनियर जगह ले लेगा, एक डॉक्टर का दूसरा डॉक्टर जगह ले लेगा, लेकिन एक फौजी का दूसरा फौजी कभी जगह ले ही नहीं सकता है। वो अपनी जगह बना के जाता है उधर, क्योंकि उसके जैसा कोई है ही नहीं। और कितनी तपस्याओं से वो तैयार होता है, इतने बड़े प्रोसेस से। सोचो आप, ये सबको आसान लगता है। 4 साल एक ड्रिल मास्टर जो ड्रिल ट्रेनिंग केवल आपको देता है, वो जूते चटकवाता, वो महसूस करता है दर्द क्या होता है ट्रेनिंग का, तब जाके वो आयरन मैन क्या होता है बेटा, तैयार होता है, जो हम सबकी सुरक्षा के लिए होता है, जिसके वजह से सुकून से इधर बैठ के हम बातें कर सकते हैं। नहीं तो बात करना भी नहीं अलाउड हो। दिस इज़ ऑल अलाउड बिकॉज ऑफ देम। ईश्वर करें आप सबको वो चीज़ मिले। एंड आई वांट टू टेल यू वन थिंग अबाउट द लाइफ। तो ये भी साथ में कहता हूँ कि दे लिव लाइक अ किंग लाइफ। कैसी ज़िंदगी होती है? किंग लाइफ मैं बोलता हूँ। अब इतना स्ट्रगल है तो कुछ फ़ायदे भी तो हैं। हाँ, तो दे लिव लाइक अ किंग। व्हाट एक्सपीरियंस दे हैव नोबडी हैव इन द वर्ल्ड। क्यों? तुम करोड़ों कमा लो, अरबों कमा लो, जो अनुभव, जो एक्सपीरियंस वो टच करके पा रहे हैं हर चीज़ को, क्या उस प्लेन को कोई और उड़ाने आएगा क्या उनके अलावा? किसी का हक है क्या? नो, ये उनका हक है। उनको गोलियां गिनने का और बताने का ज़रूरत नहीं है, सब अपने हिसाब से है। किसके हिसाब से है? हाँ, आम आदमी को अलाउड है क्या? तो what experience they are getting in the sea, what experience they are getting in the air, and what experience they are getting on the ground, it's possible for any civilian people and for the normal people? No. तो they are living life like a legend. जब तक जीते हैं शेर की तरह जीते हैं। क्या जीते हैं? और शेरी की तरह जाते भी हैं बिना किसी टेंशन के ओवरऑल। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द मॉक इंटरव्यू सेशन। एक इंटरव्यू ऑफिसर आपके ऊपर क्या करता है? रैपिड फायर राउंड क्रिएट करके 10 क्वेश्चन मार दिया। तो क्या है? स्टेटस सिचुएशन ही तो है। कौन सा सुनाई दिया, कौन समझ में आया, किस पे जवाब देना, क्या करना है, तुम कैसा, तुम्हारा फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज कैसा हो रहा है। किसी चीज़ में तुमने पूछ लिया कि व्हाट इज़ योर हॉबी जेंटलमैन, व्हाट योर लाइक्स एंड डिसलाइक, तुमने कुछ बोला, फिर उसी में गर्त तुमने झूठ बोल दिया। मान लो अमूमन लोग झूठ बोलते हैं, जब थोड़ी देर खदोड़ता है तो सच्चाई निकल के आना क्या होती है, फिर उसका बॉडी लैंग्वेज पूरा बदलने लगता है। आदमी का जो कहते हैं ना झूठा पकड़ा जाता है तो उसका पूरा बॉडी लैंग्वेज क्या होने लगता है, यही सब तो देखा जाता है कि आदमी रियल है कि फेक है। ये सारी लड़ाई ही बेटा रियल व्यक्ति को तलाशने की, इसलिए कहा ही गया है मनसा वाचा और कर्मणा। बोले तो ये जो सोचता है वही बोलता है और वही करता है। आज का आदमी सोचेगा कुछ और, बोलेगा कुछ और करेगा कुछ और। कहोगा देखो मैं सबसे साड़ा आदमी हूँ, पकड़ लिया क्या हमको कोई? तो भाई फौज में ये नहीं चलेगा, उधर तो आपको रियल होना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। यही है। तो इसीलिए देखा जाता है बेटा कि स्ट्रेस्ड हो रहा है कोई, मतलब समझ लो फेक आदमी है। रियल आदमी का है स्ट्रेस्ड होगा। तो ये सबसे बेसिक हमारे यहाँ एजेंडा होता है।
भाई साइकोलॉजी टेस्ट में इतना बैक टू बैक SRT बैक टू बैक, तो वो एक स्ट्रेस्ड सिचुएशन ही तो है जहाँ आपके कॉन्शियस ब्रेन की फंक्शनिंग बंद कर दी जाती है और फिर ज़रूरत होती है सब कॉन्शियस की। किसकी ज़रूरत होती है बच्चा? तो जो मुंह से अच्छा इंसान बना पड़ा है, फिर अंदर से उसका असली वाला इंसान निकल के आता है कि ये है, और इसको ले जाना कि नहीं ले जाना, ये तो फाइंड आउट करना। ये लोगों को बहुत आसान लगता है सिलेक्शन एंड रिजेक्शन। आई मेट विद द लॉट ऑफ टाइम इन इलाहाबाद SSB बोर्ड बच्चा, मैक्सिमम नॉन पीपल आर इन द SSB बोर्ड एंड वी हैव अ डिस्कशन सेवरल टाइम। कभी कभी जब हमारा डिस्कशन होता है, जो हमारे एसेसर हैं इलाहाबाद बोर्ड्स के, तो दिस इज सिंपल लाइन, सौरभ दिस इज़ द इजीएस्ट टेस्ट एंड दिस इज़ द टफेस्ट टेस्ट। इजी उसके लिए जो अच्छा इंसान, सच्चा इंसान है, टफ उसके लिए जो फेक है। और फेक वो इसलिए नहीं बना, हमारे समाज ने उसको बनाया है। किसने बनाया है? अब इस समाज के हिसाब से जो ना बदलते हुए सच्चा बना रहा, वही तो फौजी है, वही तो मुझे चाहिए, जो समाज के हिसाब से बदल ही गया। अब सोच लो, जिस हिसाब से पुलिस डिपार्टमेंट सब में करप्शन है, अगर फौज में शुरू हो जाए तो क्या होगा, समझ में आता है आप लोगों को? भाई बॉर्डर पे कोई आ रहा है, सर पकड़ो 5 लाख रुपए अंदर करो, हमको जा रहे हैं, बम मार के आते हैं थोड़ी देर में, फिर खोल देना, हम निकल लेंगे यहाँ से। बॉर्डर छोटा मोटा एरिया है क्या आप समझते हैं? और हर जगह क्या बाउंड्री वॉल बनी है क्या? किसकी जिम्मेदारी पे देश है? कभी सोचते हो बैठ के? वो कहीं से भी घुसे हो, कहीं भी मार के चले जाए, कुछ बचेगा देश के अंदर? बहुत जिम्मेदारी होती है बच्चा, वो सच्चे होते हैं। क्या होते हैं? तो रियल फाइंडिंग है, तो इस टेस्ट तो होना ही नहीं, उसी का टेस्ट ही होता है पूरा। ये ऐसे ही GTO के दौरान क्रिएट किया जाता है स्ट्रेस सिचुएशन। टास्क ये कर रहे हो, तुमने ये सोल्यूशन दिया, उसको हटा दिया, बोलो दूसरा बताओ, वो दिया, वो तीसरा बताओ। इतने में अगर वो काबिल है तब तो कूल होके फाइंड आउट करेगा, अगर रट के आया है तो क्या होगा, फिर उसका बॉडी लैंग्वेज क्या हो जाएगा बच्चा? तो बी रियल एंड इंटेलिजेंट, आपको रियल एंड इंटेलिजेंट है, ठीक है जी। एनीबडी एल्स? यस बच्चा। Talking about the aspect of SSB, there are freshers and there are repeaters. So जो इंटरव्यूअर का माइंडसेट होता है वो कैसे चेंज हो जाता है एक फ्रेशर के अकॉर्डिंग और एक रिपीटर के? देखो, सबसे पहली बात ये, किसने आपसे कहा कि चेंज हो जाता है माइंडसेट? लुक, बोर्ड किसी भी कैंडिडेट को फ्रेशर की तरह ही देखता है, वो रिपीटर हो या कुछ भी, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि किन कारणों से वो बाहर हुआ है, उस पर उसने काम किया है कि नहीं किया है, ये एनालिसिस वो कर सकता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट ऐसा तो नहीं ना कि रिपीटर जाएगा तो उसका स्क्रीनिंग हो या टेस्ट नहीं होगा, या दोनों को अलग अलग बैठा के करेंगे, तो कुछ तो बदलता नहीं, सब कुछ सेम रहता है। तो हमेशा जब वो बोर्ड के अंदर आप प्रवेश ही करते हो, वो कहने की बात है, रिपीटर एक डेटा बेस्ड है एनालिसिस, बट रियल में वो सबको एक ही तरह से देखते हैं और एक ही फॉर्मेट पर टेस्ट कर। देखो यार, उनके अपने पैरामीटर्स हैं, क्या है? उस पैरामीटर को रिपीटर छुए या फ्रेशर छुए, बस उस पैरामीटर को टच करना चाहिए। इससे उनको बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि रिपीटर आया है, फ्रेशर आया है। एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ा दो, काहे बढ़ा दोगे जी? एक्सपेक्टेशन लेवल ऑलरेडी सेट है। चलिए, इट्स नाइस मीटिंग विथ ऑल ऑफ यू। अच्छा लगा आप लोगों से मिलके।